हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ। इन जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट 1 ईयर के 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक, ये करंट अफेयर्स आपको इन डिटेल में करवाए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स आपको मंथ वाइज कराए जाएंगे। एक वीडियोज़ में एक मंथ को कवर किया जाएगा। इस तरीके से 12 वीडियोस में जो है आपके एक साल के करंट अफेयर्स इन डिटेल में करवाए जाएंगे। करंट अफेयर्स को आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखें तो आपको 10 to 15% जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपको करंट अफेयर्स से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आप अपडेट की जाए वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जनवरी 2020 के। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में आ सकते हैं वही मैंने जो है यहाँ पे कवर किए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने जे के स्टेट के बारे में जो है देख लेते हैं कुछ। फिलहाल जो प्रेजेंट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री मनोज सिन्हा जी, और ये सेकंड यहाँ के एलटी हैं, और फर्स्ट जो एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो मनोज सिन्हा जी जो हैं ये 7 अगस्त 2020 से जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, 7 अगस्त 2020 से मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में जो जे में हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। ये तो आप यूटी लद्दाख में जो है नेशनल पार्क चला गया है, लेकिन हमें इसके बारे में जो है नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में है। पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में। और ये हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। हाई अल्टीट्यूड यानी इंडिया में जो हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस में ये सिंगल जो है नेशनल पार्क है जो कि हाई अल्टीट्यूड है, यानी सबसे ऊंचाई पे जो है नेशनल पार्क है वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और ये फेमस किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है फेमस है किसके लिए, स्नो लियोपार्ड के लिए। यहाँ ये स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। इसके साथ अगर और हम देखें हेमिस नेशनल पार्क के बारे में, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इन एरिया है, यानी एरिया के लिहाज से ये दूसरे नंबर पे है हेमिस नेशनल पार्क। और पहले नंबर पे जो है एरिया के लिहाज से इंडिया में नेशनल पार्क वो कौन सा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यूके यानी उत्तराखंड में, ये फर्स्ट नंबर पे है एरिया के लिहाज से, और सेकंड नंबर पे हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेकंड हम बात करेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में है, और ये फेमस है किसके लिए, हंगुल के लिए। हंगुल जो है रेड डियर है ये, और ये ओनली स्पीशीज है रेड डियर की जो कि दाचीगाम नेशनल पार्क में जो है पाई जाती है, इसीलिए ये जो है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि दाचीगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में है ये किसके लिए फेमस है, तो हंगुल के लिए। थर्ड देखते हैं काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, और ये फेमस है किसके लिए, मार्खोर के लिए, यानी जो मार्खोर वहाँ पे फन्ना है एनिमल है उसके लिए फेमस है। और अगर हम वेजिटेशन की बात करें वहाँ पे जो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं काजीनाग नेशनल पार्क में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार जेके एसएसबी एग्जाम में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन जो है पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो बारामूला में है, फेमस है मार्खोर के लिए, और वेजिटेशन वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है, इसके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक है करंट अफेयर्स का, चिनाब ब्रिज के बारे में। तो चिनाब ब्रिज के बारे में जान लेते हैं, जो कि आजकल बहुत ही न्यूज़ में है, तो इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। चिनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, जो कि जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, और ये 2021 में कंप्लीट होने वाला है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, लेकिन 2021 में इसकी जो डेडलाइन है, टारगेट जो है इसका रखा गया है दिसंबर 2021, यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि दिसंबर 2021 से इसको जो है ऑपरेट कर दिया जाएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये, चिनाब जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है, और ये चिनाब रिवर पर ही है।
आपको ये भी याद रखना है कि चिनाब ब्रिज कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। हाइट इसकी है जो 359 मीटर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 359 मीटर इसकी हाइट है चिनाब ब्रिज की। फ्राम रिवर बेड, यानी रिवर बेड से अगर हम देखें तो 359 मीटर इसकी हाइट बनती है। और ईफल टावर जो पेरिस में है, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, ईफल टावर जो पेरिस में है उसकी हाइट है 324 मीटर, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा है, 359 मीटर इसकी हाइट है, यानी 35 मीटर जो है ज़्यादा हाइट है ईफल टावर से, इसकी चिनाब ब्रिज की। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें कि ये चिनाब ब्रिज जो है ये कौन सी एजेंसी जो है इसको बना रही है, तो वह है कोंकण रेलवे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जो है वो एजेंसी इस ब्रिज को जो है वो बना रही है। और कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं इसके बारे में। सुरपास द रिकॉर्ड ऑफ बिपन शुबाई रेलवे ब्रिज, इससे पहले जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट ब्रिज का रिवर पर वो था चाइना के पास, वो ब्रिज था शुबाई रेलवे ब्रिज, उसकी हाइट थी 275 मीटर। और अब जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन जाएगा 359 मीटर हाइट वाला। अगर हम मटेरियल की बात करें तो कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ, तो वो है स्टील। तो ये भी आपको याद रखना है। डिजाइन टू विदस्टैंड वाइड स्पीड विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर हावर, यानी जो विंड स्पीड है 260 किलोमीटर पर हावर की जो स्पीड से अगर हवाएं चलेंगी तो भी ये ब्रिज इन हवाओं को झेलने की ताकत रखता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 1.13 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये कौन कौन एरिया को कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा बाकल जो कटरा में एरिया है और कौरी जो श्रीनगर में है, इन दोनों एरियाज को जो है आपस में कनेक्ट करेगा चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट बात करते हैं बनिहाल उधमपुर बारामूला रेल लिंक, और ये ब्रिज जो है कौन सी रेलवे लाइन पे जो है बनाया जा रहा है, यह भी आपको एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये है बनिहाल उधमपुर बारामूला जो रेल लिंक है उस पर यह बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट डिक्लेयर एज नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002 में जो है इसको नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो करार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम कुछ और जान लेते हैं अबाउट चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में जान लेते हैं कि चिनाब रिवर जो है इसका सोर्स कहाँ से है, तो चिनाब रिवर जो है बारालाचा पास जो है इसका सोर्स है, और बारालाचा पास जो है ये कहाँ पे है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसका सोर्स है बारालाचा पास से। और जो चिनाब रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और टोटल लेंथ जो है वो कितनी है चिनाब रिवर की, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम पढ़ेंगे जेड मोड टनल के बारे में। तो आइए देखते हैं जेड मोड टनल जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके बारे में जानते हैं। नेम फॉर इट जेड शेप्ड फार्मेशन, इसकी जो जेड शेप की जो फार्मेशन है, यानी जेड शेप का ही ये तो टनल है, तो इसी वजह से इसका जो नाम है जेड मोड टनल रखा गया है। यानी जो जेड मोड टनल है ये उस रोड पे बनाया गया है, उस रोड से निकाला गया है जहाँ पे जो रोड है वो जेड शेप की बनी हुई है, इस वजह से इस टनल का जो नाम है वो जेड शेप टनल रखा गया है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये टनल जो है ये कहाँ पे है, सोनामार्ग और गंगीर जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये सोनामार्ग और गंगीर एरिया को जो है कनेक्ट कर रहा है जेड शेप टनल। इसकी लेंथ की बात करें तो 6.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है इस टनल की, और ये बाई डायरेक्शनल 2 लाइन टनल है, यानी 2 लाइनें जो है इसकी हैं टनल की। रिमेन क्लोज ड्यूरिंग विंटर, और विंटर में ये जो है क्लोज रहेगा ऑलमोस्ट 5 मंथ तक, यानी 7th मंथ जो है यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ चलेंगी और 5 मंथ जो है ये क्लोज रहेगा ड्यू टू स्नोफॉल की वजह से। कनेक्टिविटी टू सोनामार्ग टूरिस्ट स्पॉट्स, और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो किसको होगा, सोनामार्ग में जो टूरिस्ट जाते हैं उनको ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। और ये कहाँ पे है, कौन सी नेशनल हाईवे पे है, तो NH1, ये आपको याद रखना है। जेड मोड टनल जो है ये कौन सी नेशनल हाईवे पे है, तो नेशनल हाईवे 1 पे है जो श्रीनगर सोनामार्ग और गुमरी को कनेक्ट करती है।
1000 व्हीकल्स एन हावर एट स्पीड 80 किलोमीटर पर हावर। तो 1000 गाड़ियाँ जो हैं 1 घंटे में वहाँ से गुजरती हैं और ये 80 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार से इस टनल से गुजर पाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको एग्जाम याद रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 36 यूनियन मिनिस्टर्स विजिट कश्मीर टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन आर्टिकल 370। तो एक 36 यूनियन मिनिस्टर की जो मिनिस्टर्स हैं अमित शाह की निगरानी में वो जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया आर्टिकल 370 पर जो है वो अवेयरनेस देने के लिए कि आर्टिकल 370 जो है इसको क्यों एब्रोगेट किया गया और उसके क्या कुछ बेनिफिट्स जो हैं जम्मू कश्मीर को मिलने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स MOHA श्री अमित शाह की लीडरशिप में ये पूरा 36 मिनिस्टर्स का जो संगठन था वो उसने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। तो और इन्होंने आर्टिकल 370 के अवेयरनेस के बारे में जो था वो बताया। अब हम आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 जो है ये कब एब्रोगेट किया गया, यानी कब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया और इसको रिवोक किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जो है बिल को पेश किया गया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए और उसी दिन यानी 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा से पास कर दिया गया और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसको पेश किया गया और 6 अगस्त 2019 को ही लोकसभा से भी पास कर दिया गया और उसके बाद 9 अगस्त 2019 को 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला इसे, यानी प्रेसिडेंट ने जो है इसको फाइनल सिग्नेचर दे दिए। अगर हम इसके इन्फोर्समेंट्स की बात करें तो ये इन्फोर्स में आया 31 अक्टूबर 2019 से और उसी डे से J&K स्टेट जो थी वो अब दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीनगर डिक्लेयर्ड अपन डिफेक्शन फ्री। तो श्रीनगर को जो है एक ओपन डिफेक्शन फ्री जो सिटी को करार दे दिया गया है, यानी यहाँ पर जितने भी शौचालय हैं, जितने भी पब्लिक एरिया हैं वहाँ पर टॉयलेट शौचालय बना दिए गए हैं और अब कोई भी जो है ओपन एरिया में डिफेक्शन नहीं करेगा और श्रीनगर जो है ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुकी है। तो जनवरी 21 2020 को ये अनाउंस किया गया मायर ऑफ श्रीनगर जो हैं जुनाई अजीम मट्टू उनके द्वारा कि जम्मू के जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वो ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुकी है। तो श्रीनगर को जो है स्वच्छ भारत सर्टिफिकेट भी मिला है, इनाम ये भी सर्टिफिकेट भी दिया गया है स्वच्छता पर। JK रिसीव्ड स्वच्छ सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और ये 45 रैंक्स आया श्रीनगर सिटी का जो है ये 45 रैंक है इन क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो इंडिया में जो क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट में जो है श्रीनगर सिटीज़ का 45 रैंक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नीति की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को जो है इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था नीति आयोग को। और ये इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने किया है प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो 1950 से चला आ रहा था उस प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं वो हैं PM रहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, इस टाइम चेयरपर्सन है नीति आयोग के। और अगर हम वाइस चेयरपर्सन की बात करें VC की तो वो है राजीव कुमार जी। और अगर हम CEO की बात करें तो इस CEO है अमिताभ कांत। तो नीति आयोग तो ने UT लद्दाख के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी नीति आयोग की तरफ से जो है लद्दाख के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस जो प्रोजेक्ट का नाम है, इस जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का नाम है वो है D3S। ये भी आपको याद रखना है D3S। तो ये इस प्रोजेक्ट ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया है, मेमोरेंडम साइन किया गया है लद्दाख और नीति आयोग के बीच में, इस प्रोजेक्ट का नाम है D3S। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो ये थे आज के जनवरी के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।